आई है। चले आओ सितारों चांद की बारात आई है। जिस रात का इंतजार था वो रात आई है। खुदा के नाम से हर काम का आगाज करता हूँ। खुदा के नाम से हर काम का आगाज करता हूँ। मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। सदक़ल्लाहु व रसूलुहु नबियुल करीम। मेरे दोस्तों, आज की इस मुबारक महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है इल्म, अमल और उलमा की जिम्मेदारियाँ। यूँ तो इंसान पर अल्लाह की नेमतें इस कदर है कि इनको शुमार भी नहीं किया जा सकता। चुनांचे कुरान पाक कहता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। मगर अल्लाह पाक की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ईमान है और ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत इल्म है। इल्म वो दौलत है जो नबियों की मीरात है। इल्म वो दौलत है जिसको चुराया नहीं जा सकता। इल्म वो दौलत है जिसको छीना नहीं जा सकता। इल्म वो दौलत है जो मालदार को भी पीछे चले पर मजबूर कर देती है। इल्म वो दौलत है जिसने मिट्टी से पैदा होने वाले आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर बुलंदी अता की। मेरे भाइयों, इनके मकाम और मर्तबा का क्या ठिकाना। हदीस में आता है इल्म सीखने और सिखाने वाला सबसे बड़ा सखी है। हदीस में आता है कि इल्म की नींद भी इबादत है। हदीस में आता है इल्म का एक बाब सीखना 1000 रकात नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। हदीस में आता है इल्म अंबिया के वारिस से। हदीस में आता है मेरे उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के अंबिया की तरह है। हदीस में आता है कि किसी आलिम की मजलिस में बैठना 60 साल की इबादत से अफजल है। हदीस में आता है कि जो शख्स इल्म की तलाश में रहता है जन्नत उसकी तलाश में रहती है। हदीस में आता है इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक। अल-गरज़ बहुत सारे हदीसों में इल्म की फजीलत आई है। हमें चाहिए इल्म दीन हासिल करने के लिए तन मन धन की बाजी लगा दें। दोस्तों, हकीकत यह है कि सच्चा पक्का तालिब इल्म वो है जो मदरसा को अपना वतन और किताब के कागज को अपना कफन समझता हो। किसी ने क्या खूब कहा है, हमें दुनिया से क्या मतलब मदरसा है वतन अपना। हमें दुनिया से क्या मतलब मदरसा है वतन अपना। मरेंगे हम किताबों पर और होगा कफन अपना। इल्म की प्यास और तलब देखिए कि अल्लामा इब्न तैमिया को बादशाह ने किसी फतवे के ना देने पर जेल में डाल दिया। 3 दिन गुजर जाते हैं। एक नौजवान तालिब इल्म बादशाह के दरबार में हाजिर होता है और इस कदर रोता है कि हर देखने वाले का दिल पसीज जाता है। पूरी उम्मीद लगाई जाती है कि बादशाह सलामत उसकी मुराद जरूर पूरी करेंगे। जब बादशाह की नजर उस पर पड़ती है तो कहा जाता है कि तुम क्यों रो रहे हो, बताओ तो सही, तुम्हारी मुराद जरूर पूरी की जाएगी। नौजवान तालिब इल्म फरियाद करता है कि मुझे जेल खाना में भेज दिया जाए, इसलिए कि 3 दिन से मेरा सबक छूट रहा है। मैं जेल खाना की मशक्क़तें बर्दाश्त कर लूँगा और अपने उस्ताद मुहतरम अल्लामा इब्न तैमिया से वही सबक पढ़ लिया करूँगा। एक काश परवरदिगार आलम हमें भी इल्म की ऐसी सच्ची तरफ नसीब फरमाए। मोहतरम हज़रात, इल्म के साथ अमल की बेहतरीन ज़रूरत है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं इल्म अमल का दरवाज़ा खटखटाता है, खुल जाए तो दाखिल हो जाता है वरना रुखसत हो जाता है। इल्म बगैर अमल के ऐसा है जैसा कि दर्द बगैर फल के, जिस तरह चिराग बगैर जले रोशनी नहीं देता, इल्म भी बगैर अमल के रोशनी नहीं देता। बेअमल आलिम की मिसाल उस गिद्ध की सी है जो फज़ाओं में उड़ते हैं मगर मुर्दार खाते हैं। कुरान पाक में बेअमल उलमा को उनका दो के साथ तशबीह दी गई है जिन पर बोझ लदा हुआ है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इल्म चंदा की बेशतर खानी, इल्म चंदा की बेशतर खानी, जो अमल दर तू नेस्त नादानी, न मुहक्किक वद न दानिशमंद, न मुहक्किक वद न दानिशमंद, 4 पाए बरो किताबे चंद। एक मर्तबा की बात है, बारिश का मौसम है और रास्ते में फिसलन है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के दार है। सामने से एक छोटी सी बच्ची नजर आती है। अब उस बच्ची से फरमाते हैं एहतियात से चलना, फिसल मत जाना। वो बच्ची जवाब देती है कि मेरे फिसलने से मेरी जान नुकसान होगा, मगर जनाब आप मत फिसल जाना, इसलिए कि आपके फिसलने से पूरे कौम मिल्लत का नुकसान है।
कौम मिल्लत को इल्म पर अमल करने वाले उलमा की बेइंतहा ज़रूरत है। तारीख गवाह है कि इस उम्मत की कश्ती जब भी कौम में फंसी है तो उन पुलियों पर बैठने वाले उलमा और अहलुल्लाह ने उसे साहिल पर लगा है। बातिल ने अक़ीदा पर हमला किया तो खालिस तौहीद का जाम पीने वाले उन उलमा ने अपने फौलादी बाजों से इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। मादी वसाइल और ताकत का इस्तेमाल किया तो फौलादी बाजों से इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इस्लाम के नौजवानों, अकबर बादशाह के ज़माने में सूद को हलाल कर दिया गया, गुस्ल जनाबत मंसूख कर दिया गया, मर्दों के लिए सोने का इस्तेमाल हलाल कर दिया गया, खिंजीर और किताब शुमार करने लगे, मस्जिदें ढाई जाती थी और मंदिर बनाए जाते थे और वो महसूस होता था कि हिंदुस्तान से दीन इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन अल्लाह का दस्तूर है, रात अंधेरे के बाद दिन का उजाला आता है, मौसम खज़ा के बाद बहार आती है और हर फिरौन के लिए मूसा आता है। खुदा के उसी दस्तूर के मुताबिक शेख अहमद फारूकी मुजद्दिद अल-फैज़ानी रहमतुल्लाह अलैह सर की ज़मीन से उठते हैं और ग्वालियर की जेल में उनको कैद कर दिया जाता है, मगर कैद खाना की भिकाया पलट कर देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज का टाइम हो रहा है, पौने 8 बजे चेयरमैन साहब के मस्जिद में जमात है, सब लोग नमाज़ पढ़ लें। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर यह तशरीफ़ लाएं, असल प्रोग्राम हमारे उलमाए किराम का शुरू होगा। नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद दोस्तों, मैं सभी हुफ़ाज़ इकराम के मुबारकबाद पेश करता हूँ, सभी हुफ़ाज़ इकराम को और उनके वालिदैन को। आइए हजरात, मैं सीधे सीधे 4 मिसरे पढ़ने की कोशिश करता हूँ, बतौर ख़ास मुलाज़ा करें कि ज़िक्र जैसे ही छिड़ा है मुस्तफ़ा की शान का, ज़िक्र जैसे ही छिड़ा है मुस्तफ़ा की शान का, ज़िक्र जैसे ही छिड़ा है मुस्तफ़ा की शान का, मुस्तफ़ा की शान का, कि ज़रा ज़रा जगे ज़रा ज़रा जगमगा, ज़रा ज़रा जगमगा उठा मेरे ईमान का, ज़िक्र जैसे ही छिड़ा है मुस्तफ़ा की शान का, मुस्तफ़ा की शान का। और हजरात भी शेर बतौर ख़ास मुलाज़ा करें कि कैंसर जैसे मरज़ से भी शिफा मिल जाएगी, कैंसर जैसे मरज़ से भी शिफा मिल जाएगी, बेशिफा मिल जाएगी, कैंसर जैसे मरज़ से बेशिफा मिल जाएगी, बेशिफा मिल जाएगी, कि विरद रोज़ाना विरद रोज़ाना करो तुम, विरद रोज़ाना करो तुम, आयत कुरान का, ज़िक्र जैसे ही छिड़ा है मुस्तफ़ा की शान का,
मुस्तफा की शान का। आइए हजरात नात पाक का पहला शेर बतौर खास मुलाजा करें कि दिल ये कहता, दिल ये कहता है कि अब हद से गुजर जाऊंगा। दिल ये कहता है कि अब हद से गुजर जाऊंगा। दिल ये कहता, दिल ये कहता है कि अब हद से गुजर जाऊंगा। दिल ये कहता है कि अब हद से गुजर जाऊंगा। अब के तैबा, अब के तैबा, अब के तैबा नहीं जाऊंगा तो मर जाऊंगा। अब के तैबा नहीं जाऊंगा तो मर जाऊंगा। दिल ये कहता है कि अब हद से गुजर जाऊंगा। और हजरात ये भी शेर बतौर खास मुलाजा करें कि देखना तुम भी फरिश्ता मेरी हालत उस दिन। 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 खूब इतराऊंगा जब उन्हें के नगर जाऊंगा। खूब इतराऊंगा जब उन्हें के नगर जाऊंगा। खूब इतराऊंगा जब उनके नगर जाऊंगा। और हजरात चार मिसरे और पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाजा करें कि वहाँ के सहरा वहाँ के सहरा, वहाँ के सहरा, वहाँ के सहरा में जाके देखो यहाँ के गुलशन में कुछ नहीं है। वहाँ के सहरा में जाके देखो यहाँ के गुलशन में कुछ नहीं है। वहाँ के सहरा में कुछ
कुछ नहीं है। मज़ा तो तैबा, मज़ा तो तैबा की धूप में है। यहाँ के सावन में कुछ नहीं है। मज़ा तो तैबा की धूप में है। यहाँ के सावन में कुछ नहीं है। वहाँ के सहरा में जाके देखो, यहाँ के गुलशन में कुछ नहीं है। और नबी ने प्याले में उंगली डाली, बुझा दी पानी से प्यास सबके। नबी ने प्याले में उंगली डाली, बुझा दी पानी से प्यास सबके। नबी ने प्याले, सबकी नबी से असहा, नबी से असहा वो कह रहे हैं, हमारे बर्तन में कुछ नहीं है। वहाँ के सहरा में जाके देखो, यहाँ के गुलशन में कुछ नहीं है। हाफिज मोहम्मद अरकम है, हाफिज मोहम्मद अरकम। असल प्रोग्राम आपका यही है। थोड़ी देर में हमारे हज़रात उलमाए किराम के बयानात होंगे। तशरीफ़ ला चुके हैं, बस थोड़ी देर में वो आने ही वाले हैं। जितना जल्दी आप सिमट कर बैठ जाएंगे और उनके बयान की सुनने की तैयारी में रहेंगे, वो तशरीफ़ ले आएंगे। इसलिए जो हजरात बाहर हों, सामने खड़े हों, उनसे गुजारिश है कि अंदर तशरीफ़ ले आवें, और जब तक उलमाए किराम के बयान होते रहे आप यहाँ से ना जाएं। बहुत कीमती हजरात आप हजरात के सामने आने वाली हैं। बाईं तरफ बच्चे हमारे बैठे हैं, इनसे गुजारिश है कि भैया तुम पीछे चले जाओ और बड़े को आगे आने दो। तुम लोग पीछे चले जाओ, बड़ों को आगे आने दो। जहाँ भी बच्चे आगे बैठे हों वो पीछे चले जाएं, बड़े हमारे आगे आ जाएं। बड़े मुकल्लफ हैं इस वक्त दीन की बातों को सुनने की। अब मैं फिर से कुरान करीम की तिलावत से बरकत हासिल करने के लिए अजीज़म हाफिज़ मोहम्मद अरकम सल्लल्लाहु मुतालिम मदरसा अरबिया सालारिया सत्र से गुजारिश करते हैं कि आएँ और कुरान करीम की तिलावत से हम तमाम सामाईन को महसूस फरमाएँ। हाफिज़ मोहम्मद अरकम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الرحمن علم القرآن علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار वही 0.128 बिलोरो है जिसकी सड़क के किनारे खड़ी हो साइड कर दे 0.128 बिलोरो गाड़ी है خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. कई बार ऐलान कर चुका हूँ। हाफिज अब्दुल्ला इब्न इफ्तिखार अहमद आए बारगाह रिसालत में नजराने अकीदत पेश करें। हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला। जिन बच्चों को पढ़ना है उनके नाम हमारी लिस्ट में है, वो ऊपर आके बैठे हैं। टाइम नहीं है, अभी थोड़ी देर में हमारे उलमा आ जाएंगे तो रोक देना पड़ेगा हमको। स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, हफ़ाज़ किराम, सामाईन नवाज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ बढ़ा दीजिए। हेलो, ईगो भी डाल दीजिए, आवाज़ ना खींचे बिल्कुल। आइए दोस्तों, बिना किसी तमहीज़ व ताख़ीर के 4 मिसरा आपकी समातों के हवाले करता हूँ, समात फरमा लें। कि जिस ज़माने में पैदा हुए मुस्तफ़ा, कि जिस ज़माने में पैदा हुए मुस्तफ़ा, जिस ज़माने में पैदा हुए मुस्तफ़ा, उससे बेहतर ज़माना किसी जिस ज़माने में पैदा हुए मुस्तफ़ा, उससे बेहतर ज़माना किसी का नहीं। जिस ज़माने में पैदा हुए मुस्तफ़ा, के जिस ज़माने में पैदा हुए मुस्तफ़ा, जिस ज़माने में पैदा हुए मुस्तफ़ा, उससे बेहतर ज़माना किसी का नहीं। जो तो आए लाखों पैगंबर, मगर जो तो आए लाखों पैगंबर, मगर अर्श तक आना जाना किसी का नहीं। अर्श तक आना जाना किसी का नहीं। और एक शेर हाजिर करता हूँ, समाअत फरमा लें। एक बार तो आप बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा पीछे से भी आवाज आनी चाहिए। आप लोग बोलेंगे आप ही का फायदा होगा। बोले लहर के सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाए। जिस ज़माने में पैदा हुए मुस्तफ़ा,
और ये विषय समाज वाले इरशाद इरशाद। कि दावे इश्क करते हैं लाखों मगर दावे इश्क करते हैं लाखों मगर अपने अपनी जगह पर है सब मोहतबर दावे इश्क करते हैं लाखों मगर अपनी अपनी जगह पर है सब मोहतबर के दावे इश्क करते हैं लाखों मगर दावे इश्क करते हैं लाखों मगर अपने अपनी जगह पर है सब मोहतबर अपने अपनी जगह पर है सब मोहतबर चार यारों को है जो नबी से मेरे चार यारों को है जो नबी से मेरे इश्क वो वालिहाना किसी का नहीं इश्क वो वालिहाना किसी का नहीं और यहाँ से मुकम्मल कलाम नाते कलाम का हासिल कर दो समाज फरमा ले थोड़ा सा आप लोग सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलेंगे तो इस नाचीज को थोड़ा हौसला मिलेगा बोलेंगे मर्तबा सुभान अल्लाह हाजिर करता हूँ समाज फरमा जितने लोग मदीना जाना चाहते हैं हाथ उठा के बता दें कितने लोग मदीने की ज़ियारत करना चाहते हैं कितने पूरा मजमा माशाअल्लाह सब बोले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह हाजिर करता हूँ समाज फरमाए कि जाऊंगा मदीना स्टेट वाले शरीक हो जाए इंशाअल्लाह नाते कलाम में मजा आ जाएगा कि जाऊंगा मदीना जाऊंगा मदीना जाऊंगा मदीना चलो आका के वो दरबार वो दरबार वो दरबार वो दरबार वो दरबार वो दरबार जाऊंगा मदीना जाऊंगा मदीना के चूमूंगा इन आंखों से चूमूंगा मैं आंखों से वो जन्नत का नगीना जाऊंगा मदीना जाऊंगा मदीना जाऊंगा मदीना जाऊंगा मदीना पहला शेर इस कलाम का हाजिर करता हूँ समाज फरमा लें सब में देखिएगा कि मुझको मेरे हालात ने मजबूर किया है बोले नहीं कि सुभान अल्लाह बहुत अच्छा मतलब हाजिर करता हूँ समाज फरमाए कि मुझको मेरे हालात ने मजबूर किया है फुरकत ने ऐ आका तेरी रंजूर किया है इसे आईने दिल को बहुत चूर किया है इसे आईने दिल को बहुत चूर किया है इसे आईने दिल को बहुत चूर किया है ऐ काश के हो पार ऐ काश के हो पार मेरा टूटा सफीना जाऊंगा मदीना जाऊंगा मदीना जाऊंगा मदीना जाऊंगा मदीना बोलेंगे मर्तबा सुभान अल्लाह के जाऊंगा मदीना जाऊंगा मदीना चलो आका के वो दरबार वो दरबार वो दरबार वो दरबार जाऊंगा मदीना जाऊंगा मदीना और एक शख्स वाले चार मिसरा आखिरी हासिल करने से बात फरमा लें देखिएगा इधर दाहिनी तरफ कुर्सियां खाली हैं जो हजरात पीछे हो जगह नहीं मिल रही है आ जाए अंदर आ जाए मुफ्ती सालिम साहब एक मिनट यहाँ स्टेज तक आ जाए मुफ्ती सालिम साहब जल्दी बोलो हाजिर करता हूँ फिलिस्तीन के हवाले से चार में से पढ़ता हूँ समाज फरमा लें कि मेरे बिल्कुल मेरे बिल्कुल नहीं
खुराफाते करा देना, मुझे बिल्कुल नहीं कहता, खुराफाते करा देना। अरे बुजुर्गों से मगर थोड़ी करामातें करा देना, बुजुर्गों से मगर थोड़ी करामातें करा देना, बुजुर्गों से मगर थोड़ी करामातें करा देना। और जो करते हैं फलस्तीनी मुसलमानों पे जुल्म जबर, जो करते हैं फलस्तीनी मुसलमानों पे जुल्म जबर। अरे उमर फारूक से उनकी मुलाकातें करा देना, उमर फारूक से उनकी मुलाकातें करा देना। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। अब मैं बिला ताख़ीर तकरीर के लिए अज़ीज़म हाफिज़ मोहम्मद असनाद इब्न मोहम्मद तैयब मुतालिम मदरसा अरबिया सालारिया सतरिक, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि आएँ और हम तमाम सामाईन को अपनी तकरीर से मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अगर इधर आना चाहिए